अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद फ़ाद उस्मानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत सी मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुँची। एक शॉप बनाई है, आपसे इनका नाम पूछते हैं और इनकी जानते हैं हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये जो आपने छोटी सी जर्नी स्टार्ट की है, क्या काम है और क्या सोच के आपने काम स्टार्ट किया है? मैं अरिहा ईमान हूँ और जो ये मैंने काम है ये हैंडीक्राफ्ट का बेसिकली काम है। ये सारी चीज़ें मेरी हैंड प्रोडक्ट्स हैं, हाथ से बनाई हुई। और बाकी कुछ सोचा तो नहीं था जब स्टार्ट किया था, तब तो एक शौक़ था, लेकिन कैसे कैसे शौक़ को आगे बढ़ाया वो ये है कि अभी आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच के आपने काम स्टार्ट किया? किसी को देखा था या आपको क्या नीचे क्या विज़न था आपका? नहीं, एज सच विजन कोई भी नहीं था। उस टाइम मुझे आर्ट्स का बहुत शौक़ था और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने अपने शौक़ के लिए ही स्टार्ट किया था। लेकिन तब एक नया ट्रेंड बना था कि हम लोग सोशल मीडिया का, तो हम साथ फॉर सेल उसे करना शुरू कर दिया। एक ये होता है कि आपके अंदर ये होता है कि जब दूसरे उसको प्रेज़ करते हैं या उस चीज़ को उन्हें पसंद आती है चीज़, तो आपको भी एक मोटिवेशन मिलती है आगे बढ़ने की या अपने काम को इन्हेंस करने की। तो बस यही एज सच स्टार्टिंग में यही विजन था। तो शादी से स्टार्ट कर दिया कि शादी के बाद स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने शादी के बाद स्टार्ट किया था काम। और बस ये मेरा एक, आप कह लें कि हॉबी आप कह लें या पार्ट टाइम जिसे आप कह सकते हैं, वो एक। तो इससे पर्सनल लाइफ में कोई तंगी हुई हो ऐसा? नहीं, मैं जब इसे पर्सनल लाइफ में मैंने कभी इफ़ेक्ट इसका सच आने नहीं दिया। इनफैक्ट अगर आप कहें विजन की बात करें तो विजन यही था कि मैं एक ऐसा काम करना चाहती थी जिसके लिए मुझे बाहर ना जाना पड़े, मैं अपने बच्चों को इग्नोर ना करूं, फैमिली को इग्नोर ना करूं और घर में ही उस चीज़ को स्टार्ट करूं। तो इसलिए मैंने फिर इसको। अब जो आपने माशाल्लाह इतनी मेहनत की है, शॉप बना ली है, इसके पीछे आपका क्या विज़न है? हाँ जी, शॉप मैंने बनाई, मैंने काम किया ऑनलाइन, काफ़ी अरसा किया, 5-6 साल ऑनलाइन काम किया, एग्जीबिशन वगैरह में डिस्प्ले किया। लेकिन आपको एट द एंड एक डिस्प्ले एरिया चाहिए होता है जहाँ आपके ऑडियंस या जो आपके फॉलोअर्स या आपके जो कस्टमर्स हैं वो आएँ और वो आके देख सकें कि आप क्या काम करते हैं और क्या आप कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमाइज़ काम है, लोगों को एक देख के ज़्यादा आइडिया हो जाता है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो डिस्प्ले एरिया मेरे ख्याल में ज़रूरी होना चाहिए और ये हर एक। तो सोशल मीडिया से मुझे बताएं कि आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है कि आपको शॉप बना के ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? नहीं, सोशल मीडिया ऑब्वियसली आपसे कह सकते हैं, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया ने मेरी बहुत हेल्प की है ग्रो होने में। और सोशल मीडिया का ही फल आप कह सकते हैं ये शॉप है। वहाँ से मैंने बहुत डोमेस्टिकली भी बहुत ग्रो किया, ग्रुप्स में पोस्ट करके अपने विदाउट ऐड अपने बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला और बहुत मुझे अच्छे कस्टमर, लॉयल फैमिली लाइक कस्टमर्स मिले। ये शॉप तो मैंने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है, इसका अब आगे क्या क्या प्रोडक्ट वो होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे आपने कहा है कि आपने शादी के बाद स्टार्ट किया, तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या परेशानी हुई होगी ज़रूर आपको, तो ये मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, जर्नी थोड़ी सी रिलेटेड टू दिस वर्क। जी। नहीं, बस यही होता है कि अब देखिए हैंडीक्राफ्ट का काम है, पेंट का काम है या जो भी इस तरह का, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। और मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे जब होते थे उन्हें एक तो इसमें से छोटी छोटी चीज़ें, बीड्स हैं या मोती हैं, वो उन्हें अट्रैक्ट करते थे। मुझे ये होता था वो उसे निगल ना लें। और दूसरा ये पेंट अट्रैक्ट करते हैं, तो अब ज़ाहिर है प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो उसका मुझे ये होता था कि ये मुझे मुश्किल होता था कि छोटे बच्चों के साथ उनको टैकल कैसे करना है और चीज़ों को कैसे सेफ़ रखना है कि बच्चों से दूर रहें, और फिर बच्चों के टाइम टेबल में अपना टाइम टेबल एडजस्ट किस तरह से करना है। बस ये थोड़ी बहुत हर्डल आई, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे आपके पढ़ने वाले होंगे, तो उनके साथ इसके साथ और उनको कैसे मैनेज करती हैं? हाँ जी, बच्चे मेरे अभी वैसे मेरे बच्चे छोटे हैं, तो लेकिन ये कि उनके साथ मैनेज हो जाता है। अब तो उनको भी आदत है, जब से वो पैदा हुए हैं वो यही देखते आ रहे हैं। तो मैंने रूटीन इस तरह से सेट की हुई है कि जब उनका कोचिंग टाइम होता है या ट्यूशन का या स्कूल का टाइम होता है, तब मैं अपना वर्किंग करती हूँ जिसमें मुझे फुल अटेंशन देनी होती है, यानी कस्टमाइजेशन पे या डिज़ाइंस पे या क्रिएशन पे। और जिस टाइम में मैंने उनका बच्चों का टाइम होता है उसमें ये होता है कि मैं लाइट सा काम करती हूँ, जैसे ऑर्डर बुकिंग हो गई या सोशल मीडिया टैकलिंग हो गई। और अब अल्हम्दुलिल्लाह टीम एक्सटेंड की है, तो अब मेरे लिए ईजी हो गया है। और मैं सबसे पहले बताएं कि जब आपने फर्स्ट अपना स्टेप लिया था तो किस से स्टार्ट लिया था? अच्छा, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जो मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर मुझे आया था वो एक बच्ची का हेड क्राउन मैंने बनाया था और वो क्ले के फ्लावर्स से मैंने बनाया था। तो मैंने जब स्टार्ट लिया था तो बेसिकली मैंने क्ले से किया था, क्ले मेकिंग और क्ले फ्लावर मेकिंग से। अगर पिक्चर्स होंगी? पिक्चर्स मेरे पास ढूंढनी पड़ेंगी, लेकिन ऑब्वियसली मिल जाएंगी। चलिए इंशाल्लाह हमको शो ज़रूर करेंगे। और मुझे ये बताएं कि जब आपने सीखा, जहाँ से सीखा होगा, तो वो मुझे उसकी थोड़ी सी जर्नी बताएं। अच्छा, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ और केमिकल इंजीनियर हूँ। मैंने आर्ट्स का काम एज सच कहीं से सीखा नहीं है। और आर्ट्स का काम ये हुआ कि मैंने बनाई थी एक क्ले क्रिएट की थी केमिकली, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया था। तो मैंने आर्टिस्ट को क्ले इंट्रोड्यूस करवाई थी ताकि उससे काम करें।
उसमें ये हुआ कि लोगों का क्रिटिसिज्म ये था कि जब आपको काम नहीं आता तो आप चीज़ कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। ये पाकिस्तानी अवाम का एक थोड़ा सा मसला है। उस चक्कर में मैंने फिर वो इंटरनेट से ढूंढ के फ्लावर मेकिंग और क्ले की क्रिएशन, थोड़ी सी मोल्डिंग में उसे यूज़ करके देखा कि मेरी क्ले कहाँ कहाँ सूटेबल है, उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। वहाँ से क्ले तो पीछे रह गई, लेकिन ये हमारा हो गया, आगे चल पड़ा काम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और बताएं कि आपका क्या विज़न आगे आगे क्या देख रही हैं? आगे मेरा विजन अब यही है कि इंशाल्लाह अब ये आउटलेट एक हमने एक छोटा सा एक स्टेप लिया है, इसी को एक्सटेंड करना और उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पे इंशाल्लाह इस चीज़ों को लेके जाना। और सबसे विजन की अगर आप बात करते हो ना, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करना इस सतह पे कि बाहर हमारे प्रोडक्ट्स जा सकें या बाहर इंटरनेशनली इसको किसी ऑफिशियल सतह पे रिकॉग्नाइज़ किया जा सके। ये अगर मुझे कभी चांस मिला या कोई ऐसा मेरे साथ मतलब आपके वीडियो के थ्रू या कोई ऐसा हुआ ऑफिशियल लेवल पे इसको लेके जाया जा सके, तो हैंडीक्राफ्टर्स को सपोर्ट होनी चाहिए। ये मेरा इंशाल्लाह आपको अलावा कामयाबियाँ दे। जी, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप हैंडमेड चीज़ें बनाती हैं, तो मुझे थोड़ी सी उसमें से कुछ चीज़ें दिखाएँ। जी बिल्कुल। अब मैं आपको बताती हूँ, हमारे 2 सेक्शन पैरेलल चलते हैं। एक होता है कस्टमाइजेशन का, उसमें हमारे पास बेसिस रेडी होती हैं, उस पर आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट और कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारी डिज़ाइनर होती है, जो डिज़ाइनर से हम डिज़ाइन करवा के ख़ुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे कुशन्स हैं, क्लॉक्स हैं और इस तरह डिफरेंट हैंगिंग्स हैं। दूसरा ये है, ये हमारे पास इस तरह देखें, ये बुक मार्क्स हैं, इसमें ये देखें, ये टेक्स्ट में है और वो बेस के ऊपर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये कस्टमाइजेबल हैं। और फिर ये की चेन है, ये बड़े आजकल ट्रेंडिंग है और थोड़े फंकी, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट भी आप लोग इसका चेंज कर सकते हैं अगर अपनी मर्ज़ी से। और इसके अलावा जिस तरह हैंगिंग्स हैं, तो हैंगिंग में हमने बेस तैयार की होती है और बेस तैयार करके इसके ऊपर कुछ भी आप अपने दुआएं वगैरह ऐड करवा सकते हैं, या घर में जो 3 पैनल के ऊपर आप कोटेशंस ऐड करवा सकते हैं, या वेलकमिंग नोट ऐड करवा सकते हैं, या जैसे कपल नेम्स वगैरह ऐड करवा सकते हैं। इस तरह की 1 पैनल में भी है हमारे पास, रिंग में भी हैं, जो ये हमारे पास तैयार होती है। किसने कस्टमाइज़ करनी होती है तो फिर हम इसको तैयार करवा के। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इनके रेट वगैरह आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि क्या आपका मार्केट से ज़्यादा रेट है? मार्केट से ज़्यादा नहीं है, उसी रेंज में है। लेकिन इसमें ये होता है कि मार्केट में आप जो चीज़ लेते हैं वो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यही चीज़ है, ये आपको मार्केट में आपने अक्सर देखी होगी। उन्होंने क्या किया होता है, कलर प्रिंटर प्रिंट करके वो इसके ऊपर पेस्ट किया होता है। वो एक तो रिलायबल नहीं है, वॉशेबल नहीं है, वो नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर टोटल इसकी बेस पेंट से बनाते हैं और इसके ऊपर हम विनाइल स्टिकर यूज़ करते हैं, जो वॉशेबल भी है और वेदरिंग भी उसकी नहीं होती। और फिर हम इसकी फिनिशिंग भी करती हैं। वो थोड़ा बहुत फ़र्क थोड़ा बहुत आता हो तो आता हो। फिर आप एक और चीज़ देख रहे होंगे फात, ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें। तो मार्केट में आप जाएंगे, आपको ये 200 वाली शॉप पे भी 3 पैनल मिलेंगे, लेकिन वो क्या होता है 1 mm प्लाई या 2 mm प्लाई के उन्होंने रैंडम स्क्रैप में से गत्ते लेके उस पर प्रिंट करके लगाया होता है। तो उस लिहाज से हमारा जो इस क्वालिटी की मार्केट से लेंगे तो आपको ये चीज़ इस रेट में बल्कि हमारे रेट्स मिनिमल होंगे उनसे। नहीं, मैंने जैसे आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने शॉप बना ली, कि लोग कहते हैं कि अक्सर शॉप बनाने में शॉप पे चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं ऑनलाइन की निस्बत। नहीं, ये एक बस फॉल्स कंसेप्ट है। देखें, अब जब हम शॉप में इसको क्लियर भी कर देती हूँ, जब हम शॉप बनाते हैं तो हमारा कस्टमर रेशो भी इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो उसमें ऐसा नहीं होता कि हम कस्टमर से शॉप का रेंट निकलवा रहे होते हैं, वो हमारा अपना पाकिस्तानी का तो यही विजन है। विजन यही है एग्जैक्टली। लेकिन ये हो रहा होता है कि वो रोटेशन आपकी उतनी बढ़ जाती है। मतलब अगर आपने एक आपका ऑर्डर फॉर एग्जांपल आपके पर डे 50 ऑर्डर निकल रहे थे, अगर आपके शॉप से वो डबल हो जाएंगे तो प्रॉफिट रेशो आपका वो उसको पूरा कर देगा मार्जिन को। तो उसके लिए आपको स्पेशल कस्टमर से नहीं निकलवाना होता, शॉप के चार्जेस हम लोग ही पे कर रहे होते हैं। और भी कुछ चीज़ें दिखाएं, कोई कप्स वगैरह आपने भी मैंने सुना है कि वो भी बनाती हैं आप? जी जी बिल्कुल, जो आजकल ट्रेंडिंग होते हैं कप्स मग्स वो भी हैं। इसके अलावा आजकल हमारी ये एक बड़ा हॉट आर्टिकल है, ये टम्बलर्स हैं। ये बेसिकली लोग कॉफ़ी टम्बलर्स कोल्ड कॉफ़ी के लिए या स्मूदीज़ वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। और इसके ऊपर आप ये तो हमने खैर जो आजकल ट्रेंडिंग एक फंकी वो चल रहा है थीम, उसके मुताबिक हमने ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन इस पर आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। आपने क्या लिखवाया है? ये देखिए जी, ये अभी आप खुद पढ़ लें इससे पहले के मतलब ही यार, मतलब ही यार डिलीट कर सा ते रिश्तेदारां तो पतीसा। वैसे अल्लाह का शुक्र है मेरे सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, डिस्क्लेमर। तो ये खुद लिखवाते हैं लोग? जी, लोग खुद लिखवाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें डिफरेंट चल रहे हैं, इसको नेम्स भी लिखवाए जा सकते हैं कि अगर कोई अपना नेम लिखना चाहता है या आपने किसी को गिफ्ट करना है, या लाइक टीचर्स डे है तो टीचर्स डे पे टीचर्स का नेम और टीचर्स के लिए आप एक कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो इसके लिए भी तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मार्केट से जाके इसको ख़रीदना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। उसके पीछे थोड़ा सा मुझे बताएं क्या विजन है? अच्छा, ये ऐसा होता है कि जब आप इतने साल से ऑनलाइन काम कर रहे होते हो तो आपकी एक फैमिली बन चुकी होती है वेंडर्स की। तो हम लोग आपस में एक दूसरे को
वो स्पोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये अब मेरा तो काम तकरीबन सारा ऑनलाइन है। इसमें ये होता है कि मार्केट से वेंडर ढूंढ भी ले तो मैं ऑनलाइन ही उनसे कंसल्ट करती हूँ कि ठीक है आप ये चीज़ मैं आपको मैसेज करूँगी, मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए आप दे दें। तो और डिफरेंट कुछ हम डायरेक्ट भी बाहर से मंगवाते हैं ताकि हमें कॉस्ट हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट मिले। तो ये वो चीज़ें हैं कि इसमें हमें मार्केट में जाके इस तरह से नहीं करना पड़ता, ये हमारी डायरेक्ट बाकी स्टॉक के साथ आ जाता है। अच्छा, मैंने इसके पीछे एक और क्वेश्चन सुना है, जैसे कोई डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि अगर आप किसी से कोई एक चीज़ खरीदते हैं तो वो आपको सपोज एक 100 रुपीज़ की चीज़ मिल रही है, तो आप अगली दफ़ा उससे मंगवाते हैं, जब उसको पता चलता है कि आप ऑनलाइन करें तो वो 200 की मिलती है, ऐसा क्या है? अच्छा, मे भी ऐसा कुछ हो, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। असल में डिजिटल मार्केटिंग अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी हुई है और इसके अंदर अब आप देख लें कि टिकटॉकर्स का भी ट्रेंड इसी तरफ चल पड़ा है। फिर एड रनिंग वाली भी चीज़ें, जब हमने स्टार्ट किया था ये सारी चीज़ें फ्री थी, ग्रुप्स फ्री थे, एडिंग फ्री, ऐड तो नहीं खैर फ्री था लेकिन आपकी रीच अच्छी होती थी विदाउट ऐड भी। तो हमारा तो स्टेबल लेवल पे आ चुका हुआ है और हमें अब एक लॉयल वेंडर का भी पता है, हमें ये भी पता है कि सर्च करना कैसे है, किस तरह के लोगों से हमने मंगवाना है और कितना उनका पुराना बिजनेस हो तो वो एक लॉयल वो करेंगे। स्टार्टिंग डेट बता सकती हैं किस डेट को स्टार्ट किया था? इसकी अपने कंपनी की नहीं, डेट तो याद नहीं है, ईयर याद है। ईयर क्या है? इट वॉज 2016। 2016 से कर रही हैं स्ट्रगल। तो क्या मुझे बताएं थोड़ा सा कुछ स्पीच में कुछ स्ट्रगल की लाइफ के कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको कुछ याद रह गया हो, कुछ ऐसा बताएं। बस ये था कि मैंने जब क्ले इंट्रोड्यूस करवाई थी तो एक एंटी ग्रुप बन गया था और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझसे कभी क्ले परचेज़ नहीं की थी और उन्होंने मेरे रिव्यू जाके नेगेटिव देना शुरू किया कि पता नहीं क्या घोल के बेच रही हैं। लाइक उन्होंने एक कैंपेन बना के शुरू किया और उनकी फ्रेंड्स उनको कॉम्प्लीमेंट करी थी, हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं। तो मैंने उनके ऊपर मुझे केस करवाना पड़ा कि आपने मुझसे कभी परचेज़ नहीं की, अगर आपने परचेज़ किया तो आप मेरे पास प्रूफ लेके आएँ आपने परचेज़ किया है। और वो एक थोड़ा सा सीरियस मैटर हो गया था। इस तरह अभी भी होता है कि आप कोई चीज़ बनाते हो, आप वो भी पिक्चर लगाते हो, आपसे पहले जो जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं वो आपकी चीज़ ही चोरी करके एक ये इंप्रेशन देते हैं कि हमने जैसे चोरी किया होता है। हमें उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ पहले हमने पोस्ट की या ये हमारा डिज़ाइन है या ये हमारा आइडिया है। तो इससे आपकी कंपनी को कोई नुकसान हुआ है अभी तक? नहीं, नुकसान रिस्क तो हर एक ने अपनी किस्मत का ही उसको मिलना है जो मिलना है। नुकसान तो कभी नहीं हुआ, लेकिन सम टाइम ये हर्टिंग होता है कि आपसे पहले आपका डिज़ाइन किसी और के नाम से फेमस हो जाए, दिल तो दुखता है। लेकिन इसका यहाँ पे कोई प्रॉपर सिस्टम स्पेशली छोटे बिज़नेस ओनर के लिए नहीं है कि बल्कि बड़ों को भी कहाँ है, आपके सामने ये रेप्लिकास पहले बन जाते हैं और ज़्यादा बिकते हैं और डिज़ाइनर बेचारा बैठा होता है, वो उसको नहीं पता होता कि क्या करना है नेक्स्ट। हो गया, मुझे थोड़ा सा ये भी गाइड करें कि आप हर तरह की चीज़ बना लेती हैं? हाँ जी, हर तरह की चीज़, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ। आपको वेडिंग से रिलेटेड कोई भी चाहिए होगा, लाइक प्लेटर्स चाहिए या वेडिंग के प्रॉप्स चाहिए या वेडिंग से इवन वेडिंग दुपट्टा या कोई भी कस्टमाइजेशन चीज़ें, जो भी दूध लाइक ग्लास प्लेटर या जो उसका रोटेटेबल एक व्हील चला हुआ है, इस तरह की चीज़ें सारी मिल जाएंगी आपको। उसके बाद आपको कस्टमाइज क्लॉक्स सारी मिल जाएंगी। उसके बाद अभी हमने जो एक थोड़ा सा नया शुरू किया है सिस्टम, वो हम रेसिन को भी अब लेकर आए हैं। अब रेसिन के भी आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो कस्टमाइज़ हम कर देंगे। उसके अलावा जो हमारे अपनी है ये मैट फिनिशिंग में, वो तो आपके सामने हैं। कुशन्स हैं, कुशन पे आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर्स या टेक्स्ट कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर हैंगिंग्स हैं, वो आप बनवा सकते हैं। फिर मग, कप, टम्बलर्स, ग्लास, पेन्स और इस तरह की जो भी जिनके ऊपर आप सब्लिमेशन के लिए या पिक्चर्स के लिए या टेक्स्ट के लिए, वो भी आप इसमें आप चाहें तो बनवा सकते हैं। तो वो काफ़ी सारी अब वैरायटी, अल्लाह का शुक्र है, हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपकी रिसेंटली पीछे एक स्टेटस देखा था जिसमें आपने लगाया था वेडिंग बॉक्स, जो आजकल बड़े ट्रेंडिंग पर चल रही हैं, कि जिसमें चॉकलेट्स होती हैं, सूट होता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो कहाँ से देख के आपने स्टार्ट किया? अच्छा, उसके पीछे बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो मैंने कहीं से देख के नहीं स्टार्ट किया था, वो मेरे कस्टमर आए थे और कस्टमर डिमांड पे मैंने वो बनाया था। तो वो एक चीज़ ऐड हो गई हमारे उसमें, और उन कस्टमर की जैसे जैसे डिमांड थी, कुछ चीज़ें उन्होंने हमें प्रोवाइड की और कुछ हमसे कस्टमाइज़ करवाई और फिर हमने उसको बॉक्स में उन्हें पैकिंग करके दी थी। और बॉक्स की पैकिंग भी हमने थोड़ी सी प्रीमियम बनाने के लिए, उनका था कि चीज़ें नज़र ना आएँ। अदरवाइज़ एक्रेलिक बॉक्सिंग आजकल बहुत इन है, लेकिन वो चाहते थे कि उनका गिफ्ट एक ऐसी चीज़ में हो कि वो नज़र ना आए। तो हमने उसको सारा जो टच दिया था वो मैट में दिया था और मैट हमने उसके ऊपर उसको फिनिशिंग दी थी। तो वो उन कस्टमर तो कितनी देर में बना था? उसमें तो कुछ नई चीज़ें अगर प्रोवाइड की हों तो वो यही एक दिन का हमें मार्जिन इसलिए चाहिए होता है कि कोई चीज़ हमें बाहर से सोर्स ना करनी पड़े। तो हम ये कहते हैं कि अर्जेंट आप ना लेके आएँ, अर्जेंट लाइन तो चीज़ें प्रोवाइड करें, अदरवाइज़ हमें 1 से 2 दिन दें ताकि हम चीज़ें अगर हमारे पास नहीं है तो बाहर से सोर्स कर सकें। क्योंकि कोई ऐसा मुश्किल कस्टमर आया हो जिसमें आप कहती हो कि नहीं मैं नहीं कर सकती? मैंने ये नहीं कहा था मैं नहीं कर सकती, लेकिन यकीन माने कि फ़ाद मैंने कानों को हाथ लगाया था कि ये लास्ट टाइम है कि मैं इस चीज़ को बना रही हूँ। वो उन्हें फिंगर पपेट्स चाहिए थे और वो करैक्टर्स थे कोकोमेलन के।
और 2 इंच साइज़ में आपको करैक्टर की आइज़ भी बनानी है, नोज़ भी बनानी है, बाल भी बनाने हैं, ड्रेस भी बनाना है, ड्रेस की पॉकेट भी बनानी है, और वो उन्हें फेल्ट फैब्रिक में चाहिए था। फेल्ट फैब्रिक मशीन से स्टिच नहीं होता, और मैंने उसे हाथ से स्टिच किया था, और बस लास्ट प्रोजेक्ट जो मैंने उस फेल्ट में बनाया, मैंने कहा बस ये दोबारा पिक्चर्स मौजूद हैं आपके पास? पिक्चर्स मेरे पास मौजूद है उसकी, मैं आपको दूंगी, आप ज़रूर दिखाइएगा कि बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप अपना नंबर और अपना एड्रेस वगैरह तो गाइड कर दें। जी बिल्कुल। अच्छा, एड्रेस मैं आपको गाइड कर देती हूँ। नंबर पहले व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप हमारा जो हमारी वेब है वो हमारी अभी डेवलपिंग स्टेज में है, वो artic.pk से है, कुछ अरसे में वो लाइव हो जाएगी। जो हमारा नंबर है वो है 033567372827, और व्हाट्सएप पे हम एक्टिव होते हैं, आपको फ़ौरन रिस्पांस मिलेगा। और इसके अलावा जो एड्रेस है, आप ऑरेंज लाइन स्टेशन से अगर आप आते हैं तो सुल्तानपुरा स्टेशन के बिल्कुल साथ PHA फ्लैट का गेट है। गेट से एंटर होते ही आप लेफ़्ट साइड पे मुड़ेंगे तो आप मार्केट एरिया आपको नज़र आ जाएगा, और वहाँ पे सेकंड नंबर पे हमारी शॉप है, सेकंड शॉप है, शॉप नंबर 2। तो ये हमारा एक जी, मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना है कि ये कि आपने जो शॉप बनाई है ये सुल्तानपुरा के अंदर, आपने ये DHA वाली साइड पे या कोई राया वाली साइड पे क्यों नहीं बनाई? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं क्लियर करना भी चाहूँगी आपकी वीडियो के वसत से। ऐसा है कि ऑल्दो ये मेन GT रोड है, लेकिन कॉलोनी के अंदर आ जाता है तो थोड़ी सी हाइट हो जाती है। इसमें ये है, एक बहुत बड़ी रीज़न ये थी कि मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं अपने बच्चों को कभी इग्नोर ना करूँ अपने काम की वजह से। तो ये मेरे घर के साथ है, हमारी कॉलोनी में है, तो मुझे यहाँ ये ईजी होता है। दूसरा ये कि जो कदरदान है ना वो ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं आपको। तो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पे लोगों को जब, जैसे आप अब वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों को गाइड करेंगे, लोगों को जब आइडिया होता है कि इस जगह पे ये चीज़ मिल जाएगी तो वो हमें ढूंढते हैं और वो आगे हम तक पहुँच जाते हैं। तो और बाकी इंशाल्लाह उधर भी बनाएंगे, इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप वहाँ पर भी देखेंगे और वहाँ भी इंटरव्यू करने ज़रूर आइएगा। इंशाल्लाह। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि आपको सोशल मीडिया से कोई फ़ायदा हो रहा है अभी? हाँ जी, मेरे वैसे ज़्यादा ऑर्डर सोशल मीडिया से। शॉप इजीली मिल जाती है? हाँ जी, शॉप इजीली मिल जाती है। मेरी अपने टिकटॉक पे शॉप का एक क्लिप डाला था और वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंडिंग गया, और टिकटॉक से काफ़ी कस्टमर्स आए जो मेरे तक पहुँचे और उन्होंने मुझसे ऑर्डर बनवाए और रिपीट भी बनवाए, और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं, वो बहुत खुश हैं। एक चलें, थैंक यू सो मच। हमारी आप वीडियो में आई, हमें मौका दीजिए, हम आपको ज़रूर ऐसी और वीडियोज़ दिखाएँगे। अभी के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।